जय हिंद, नमस्कार। आज इस सेशन में अपने बात करेंगे बिहार चुनाव का एग्जिट पोल जो आपका आ चुका है। एग्जिट पोल कौन सी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सारी बात आपको बताऊंगा। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइप का सेशन आपके बीच में लाता रहता हूं जिसके अंदर आप देखेंगे पूरा A to Z आपकी 243 सीटों का विवरण। यहाँ पे किस पार्टी की कितनी सीटें जाएगी और किस जिले से कितनी विधानसभा कौन सी सीट से जीत रही है, कौन सी सीट आ रही है, सारी आपको बात बताऊंगा। तो आप फटाफट से देख दीजिए एग्जिट पोल 2025 आप सभी के बीच में। यहाँ पे आपकी कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी, सबसे पहले सबसे सटीक सबसे तेज आपको बात बताऊंगा। यहाँ पे तो यहाँ पे नीतीश कुमार का पट्टा यहाँ जो कट चुका है आपका, और यहाँ से आपका नीतीश कुमार आएगा या फिर कौन आएगा, या फिर मोदी का चेता आएगा या फिर राहुल गांधी का चेता आएगा। तो यहाँ पे आप सबको पता है एक साइड आपका तेजस्वी यादव है, एक साइड आपका नीतीश कुमार है, और जो दोनों सीएम बनने लायक आपकी कांग्रेस सरकार है जो नीतीश कुमार के ऊपर सॉरी तेजस्वी के ऊपर चुनाव है जो लड़ी है, और यहाँ पे नीतीश कुमार को है जो यहाँ पे बीजेपी सरकार ने पूरी प्रॉपरली दिखाया नहीं है कि आपकी बार फिर से जो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, फिर से नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अभी तक बताया नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने घोषणा कर दी, इसको हम जो मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो आप इनको वोट करिएगा। तो अब इसके अंदर सबसे पहले देखने वाला है पटना विधानसभा क्षेत्र का, जो कि आपके पटना के अंदर जो टोटल आपके 14 विधानसभा सीटें आती है, इनमें से कौन सी कितनी सीटें हैं जो किस पार्टी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। जिसके अंदर आप देख सकते हैं बीजेपी की यहाँ पे 8 सीटें नजर आ रही है, और यही आपकी आरजेडी पार्टी की मैं बात करूं तो 5 सीटें नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी की 1 सीट यहाँ पे नजर आ रही है, और एआईएमएम की आपकी 0 सीट यहाँ पे नजर आ रही है। तो फटाफट से नेक्स्ट सीट की बात कर लीजिए। इस टाइप से सारी सीटों की मैं विवरण देने वाला हूं। तो दूसरी सीट आपकी औरंगाबाद का है। औरंगाबाद के अंदर आपकी टोटल सीटें आपकी 6 है, और 6 सीटें औरंगाबाद जिले की जो 6 विधानसभा है और 6 सीटें हैं जो आपकी, और जिसके अंदर 2 बीजेपी के अंदर जाने की संभावना लग रही है, और यहाँ पे 3 जो आरजेडी के अंदर जाने की संभावना लग रही है। यहाँ पे जेएसपी की 0 आने लग रही है, और यहाँ पे आपकी एक आ रही है एआईएमएम की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूं अभी तक आपकी बीजेपी सरकार है जो पहले से आगे चल रही है, और यहाँ पे आगे बताई जा रही है। यहाँ पे आपकी तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री या नहीं बनेंगे, अभी तक 2 सीटें पीछे है, लेकिन अभी तक हमने 2 ही सीटें देखी है, 2 जिलों का दिखा है। अब नेक्स्ट जिले की मैं बात करूं, टोटल आपकी 243 सीटों पे बात करूंगा मैं आपके लिए। तो यहाँ पे ये ओपिनियन पोल मैं आपके लिए साझा कर रहा हूं, तो आप अपने शेयर करिए। आपको क्या लगता है फटाफट से कमेंट करके बताइए। फटाफट से लाइव के अंदर शेयर कर दीजिए, जता दम्बा के शेयर कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ये पूरा ऑल इंडिया देख रहा है यहाँ पे सेशन को, यहाँ पे ऑल इंडिया देख रहा है, बिहार के देख रहे हैं, राजस्थान के देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, सभी ऑल स्टेट, हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, सब लोग देख रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा बीजेपी के अंदर यहाँ पे आपकी दरभंगा क्षेत्र की बात करूं तो 10 सीटें हैं यहाँ पे दरभंगा के अंदर। दरभंगा की 10 सीटों में से बीजेपी के अंदर यहाँ पे 6 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है। यहीं मैं बात करूं आरजेडी के अंदर 4 सीटें जा रही है। यहाँ पे आपकी जेएसपी पार्टी के अंदर 0 सीटें नजर आ रही है। एआईएम की बात करूं यहाँ पे 0 नजर आ रही है। तो इस टाइप से अभी तक आपकी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है जो पीछे चल रही है, बीजेपी पार्टी पहले से की तरह आगे ही चल रही है। यहाँ पे आपकी 30 सीटों की बात हो चुकी है। अब मैं बात करूं अगली सीट जो आपकी है यहाँ पे गया जिले की। गया जिले के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी टोटल सीटें 10 है। 10 में से बीजेपी के अंदर 3 सीटें जा रही है, यहाँ पे आरजेडी के अंदर 6 सीटें जा रही है, और यहाँ पे मैं बात करूं जेएसपी पार्टी की तो 1 सीट जा रही है, और एआईएमआईएम की सीट की बात करूं 0 सीटें यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये 2025 का बहुत शानदार ओपिनियन पोल एग्जिट पोल आप सभी के लिए साझा कर रहा हूं। फटाफट से अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। सबसे पहले सबसे सटीक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस टाइप से सभी साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूं नेक्स्ट सीट की, कैमूर क्षेत्र की। कैमूर जिले के अंदर आपकी 4 सीटें हैं, 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसके अंदर बीजेपी के अंदर 2 सीटें जा रही है, आरजेडी पार्टी के अंदर 2 सीटें जा रही है, और यहाँ पे जेएसपी पार्टी के अंदर 0 नजर आ रही है, और यही आपकी एआईएमएम की बात करूं तो यहाँ पे 0 सीटें नजर आ रही है। इस टाइप से आपकी बीजेपी की यहाँ पे 21 सीटें हो गई है, और यहाँ पे आपकी जो आपकी तेजस्वी यादव के पास कांग्रेस पार्टी के पास जो आपकी 20 सीटें नजर आ रही है, और इसके पास जन स्वराज के पास भी 2 सीटें नजर आ रही है, और मौलवी साहब के पास भी 1 सीट नजर आ रही है। तो इस टाइप से मैं बात करूं आपकी बिहार की अगली सीटों के ऊपर, तो बीजेपी के अंदर जो आपकी भोजपुर जिला के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र की सीटें हैं, जिसके अंदर बीजेपी के अंदर 4, आरजेडी के अंदर 2, और जेएसपी के अंदर 1, और एआईएमएम के अंदर आपकी 0 सीटें। इस टाइप से मैं बात करूं अगली सीट जो कि आपकी होगी यहाँ पे गोपालगंज जिले की, जिसके अंदर 6 सीटें हैं, और बीजेपी के अंदर 2 नजर आ रही है, आरजेडी के अंदर 4 आ रही है, जेएसपी के अंदर 0, और दूसरी के अंदर 0। तो यहाँ पे आपकी 1 सीट पीछे चल रही है कांग्रेस। अब क्या कांटे की टक्कर इस टाइप से ही आपकी चलती जाएगी, या कौन जीतेगा कौन हारेगा वो आगे बात करेंगे, पूरी जानकारी दूंगा। फटाफट से शेयर कर दीजिए। बिहार के अंदर मैं बात करूं अगली आपकी खगड़िया जिले से। खगड़िया जिले के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र सीटें हैं, जो कि आपकी बीजेपी के अंदर 1, आरजेडी के अंदर 3, जेएसपी के अंदर 0। यहाँ पे आपकी
एक सीटें जो कांग्रेस आगे निकल चुकी है, यहाँ पे आपकी कांग्रेस से जो आगे निकल चुकी है, तो फटाफट से दबा के अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक बहुत जिले पीछे पड़े हैं, बहुत सीटें पीछे पड़ी है, अभी तक अपने 61 सीटें तक पहुंचे हैं, 243 सीटें टोटल है। और यहाँ पे आपकी जीत के लिए आपको बता दूं कितनी सीटें चाहिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे खगड़िया जिले की बात हो गई। अब यहाँ पे मैं बात करूं आपकी नालंदा की, नालंदा के अंदर आपकी यहाँ पे बात करूं तो 7 सीटें हैं, बीजेपी के अंदर 2 जा रही है, आरजेडी के अंदर 4 जा रही है, जेएसपी के अंदर 1 जा रही है। इस टाइप से आपकी नालंदा की होगी 7 सीटें। अब मैं बात करूं यहाँ पे आपकी यहाँ पे मधेपुर का अंदर बात करूं, मधेपुर के अंदर 4 सीटें हैं जिसके अंदर बीजेपी की जीत नजर आ रही है, और यहाँ पे 4 के 4 आरजेडी पार्टी के अंदर नजर आ रही है, आरजेडी जीत सकती है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं 37 सीटें जो कांग्रेस के पास हो चुकी है, बीजेपी यहाँ से पीछे रह गई है, टोटल 72 सीटों पर गणना हो चुकी है, ऐसा समझिए एग्जिट पोल है यहाँ पे। और फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूं आपकी बेगूसराय जो आपका जिला है, इस जिले की आपकी टोटल 7 सीटें हैं, बीजेपी के अंदर 2 जारी है, और यहाँ पे आरजेडी के अंदर 4 जारी है, और जेएसपी के अंदर 1 जारी है, एआईएमएमआई के अंदर 0 जारी है। इस टाइप की सीटें आप सभी के बीच में शेयर कर रहा हूं, फटाफट से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट आपका जिला है बेगूसराय जो आपका जिला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 60 सीटें हैं, और मैंने आपको बता दिया 41 सीटें आपकी यहाँ पे कांग्रेस के पास आ चुकी है, 32 सीटें आपकी बीजेपी के पास आ चुकी है, और बीजेपी के अंदर 2 जारी है, आरजेडी के अंदर 4 जारी है, और जेएसपी के पास 1, ठीक है। नेक्स्ट सीट आपकी मधुबनी जिले के अंदर बीजेपी के अंदर 4, आरजेडी के अंदर 2, आरजेडी के अंदर 5, और जेएसपी के अंदर 1, टोटल 10 सीटें हैं। इस टाइप की आपकी यहाँ मधुबनी के अंदर आंकड़ा बन रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट सीतामढ़ी के अंदर बात करूं मैं आपके तो आपकी टोटल 8 सीटें हैं, जिसके अंदर बीजेपी के अंदर 3, आरजेडी के अंदर 5, इस टाइप की सीटें यहाँ पे नजर आ रही हैं। और इसके बाद मैं बात करूं आपकी नेक्स्ट कटिहार के अंदर, कटिहार जो जिला है, इस जिले की टोटल सीटें हैं 7, जिसके अंदर बीजेपी के अंदर 2 जा रही है, आरजेडी के अंदर 3 जा रही है, जेएसपी के अंदर 0 जा रही है। इस टाइप की बात करूं आपके अगले जिले की, जिसके अंदर सिवान जिला जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। इस जिले के अंदर मैं आपको बता दूं बीजेपी के अंदर 3, आरजेडी के अंदर 5, जेएसपी के अंदर 0, इस टाइप की सीटें नजर आ रही है। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे सहरसा जो आपका जिला है, बीजेपी के अंदर 2 जारी है, आरजेडी के पास भी 2 जारी है, जनसुराज फ्री रह रही है, यहाँ पे 4 सीटें टोटल है, और इस टाइप की यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूं आपकी बिहार जिले के अंदर, बिहार की यहाँ पे बात करूं वैशाली जिला, जो बिहार के अंदर वैशाली जिला सबसे महत्वपूर्ण जिला हो गया, क्योंकि यहाँ से विपिन सर आते हैं, विपिन सर यहाँ से जीतेंगे, आप देख सकते हैं आपके बीच में। और इस बार मैं बात करूं आपकी वैशाली जिला, जिसके अंदर बीजेपी के पास 2, आरजेडी के पास 5, और जीएसपी के पास 1, इस टाइप की पार्टी है जो दिखाई दे रही है। 8 सीटें टोटल है इसके अंदर जिले के अंदर, और इसके बाद 1 सीट तो आपकी बिहार विपिन सर के पास है ये, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके लिए नवादा जिले के अंदर 5 सीटें हैं, जिसके अंदर बीजेपी के पास 3, आरजेडी के पास 2, जेएसपी के पास 0, इस टाइप से आपकी 70 सीटों पर आपकी जो कांग्रेस सरकारें पहुंच चुकी है, और जो आपकी बीजेपी सरकार जो पहले से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है वो 52 सीटों पर रुक रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब आपके आगे कौन जाएगा इसके अंदर आप देखिएगा, फटाफट से सभी शेयर कर दीजिए फटाफट से। और भागलपुर जिला जो आपके है, जिसके अंदर 60 सीटें हैं टोटल, भागलपुरा के अंदर 7 सीटें हैं, जिसके अंदर बीजेपी के अंदर 3 जा रही है, आरजेडी के अंदर 3 जा रही है, जेएसपी के पास 1 जा रही है, इस टाइप की सीटें नजर आ रही है। नेक्स्ट जिला आप सभी के बीच में जमुई जिला से आपके सबसे महत्वपूर्ण रोल में आएगा, जिसके अंदर 4 सीटें हैं, 3 सीटें आपकी यहाँ पे बीजेपी की, आरजेडी के अंदर 1, और जीएसपी के पास 1, जेएसपी के पास 0, सॉरी। नेक्स्ट आपकी समस्तीपुर जिला बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, आप सभी को मैं बता दूं। इस जिले से आपकी नजर आ रही है मुझे 10 सीटें, जहां से आपकी 3 सीटें बीजेपी के पास जा रही है, और यहाँ पे 5 सीटें आरजेडी के पास जा रही है, और 2 सीटें यहाँ से एआईएमआईएम के पास जाती हुई नजर आ रही है। इस टाइप से मैं बात करूं आपके नेक्स्ट जिला बांका जिला, जो आपकी बीजेपी के पास यहाँ पे 3 सीटें, और आरजेडी के पास 2 सीटें, और जेएसपी के पास 0, इस टाइप की जा रही है। 5 सीटें टोटल है इस जिले की। नेक्स्ट आप सभी के बीच में जो आपकी रोहतास जिले के पास 7 सीटें हैं, जो 7 विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा का विधायक जो बीजेपी के बन रहे हैं, यहाँ पे 3 आपके यहाँ से आरजेडी के बन रहे हैं, जेएसपी के यहाँ से 0, बाकी को 0, इस टाइप के यहाँ पे आंकड़ा नजर आ रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके लिए सुपौल जिले की, सुपौल के अंदर आपकी 5 सीटें टोटल, बीजेपी के पास 2, आरजेडी के पास 3, इस टाइप की बात करूं 87 सीटों पे आपकी कांग्रेस पहुंच रही है, और यहाँ पे बीजेपी 70 सीटों पे पहुंच रही है, और यहाँ से इस टाइप से आपकी जीत नजर आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं सुपौल जिले की 5 सीटें हैं, यहाँ पे बीजेपी के ऊपर 2, और यहाँ पे आरजेडी के पास 3, जेएसपी के पास 0, इस टाइप की आपकी नजर आ रही है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे पूर्वी चंपारण, जो आपकी पूर्वी चंपारण बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल 12 सीटें हैं, और ये आंकड़ा ही यहाँ से बदल देगा।
बीजेपी के पास यहाँ पे 7 सीटें आ रही है, आरजेडी के पास 4 सीटें आ रही है, जेएसपी के पास 1 सीट आ रही है। इस टाइप के आंकड़ा आपका 91 सीटों पर आपका यहाँ पे पहुंच चुका है कांग्रेस, और बीजेपी यहाँ से आपकी 77 सीटों पे पहुंच चुकी है। और यहाँ पे मैं बात करूं आप सभी के लिए, जो आपकी अररिया जो आपका जिला है, जिसके अंदर 6 सीटें हैं टोटल, और 6 सीटों के अंदर मैं बात करूं, बीजेपी के पास 2 सीटें जा रही है, आरजेडी के पास 3 सीटें जा रही है, जेएसपी के पास 2, जेएसपी के पास 0। इस टाइप की सीटें हैं जो आपकी नजर आ रही है। नेक्स्ट जिला आप सभी के बीच में यहाँ पे किशनगंज, जो किशनगंज के अंदर 4 सीटें हैं, और जो आपकी बीजेपी यहाँ से खाता ही नहीं खुलेगा, और आरजेडी के अंदर 3 सीटें आएगी, और जनसुराज के पास 0 और एआईएमएम के पास 1 सीट आ जाएगी। इस टाइप की सीटें नजर आ रही है। नेक्स्ट सीट की मैं बात करूं आपकी अरवल की 2 सीटें आएगी, यहाँ की है, एक बीजेपी के पास जाएगी, एक आरजेडी के पास जाएगी। आरजेडी जो आपकी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, और यहाँ पे तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनने के नजर आ रहे हैं। और इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे 99 सीटों पे है जो पहुंच चुके हैं, जो तेजस्वी यादव है। मुंगेर जिले की मैं बात करूं 3 सीटें हैं, जिसके अंदर बीजेपी की 2 जा रही है, आरजेडी के पास 1 जा रही है। और इसके बाद मैं बात करूं आपकी नेक्स्ट सीट जो आपकी सारण जिले में आपके 10 सीटें सॉरी क्षमा चाहूंगा आप सभी। यहां पे सारण जिला जो 10 सीटें हैं, जिसके अंदर बीजेपी के अंदर 4 सीटें जा रही है, आरजेडी के पास 5 सीटें जा रही है, जनसुराज के पास 1 सीट जा रही है। इस टाइप का यहां पे नजर आ रहा है। और इसके बाद मैं बात करूं जो बिहार के अंदर शेखपुर जिला है, जिसके अंदर 2 सीटें हैं, बीजेपी का 0, आरजेडी के पास जाएगी दोनों सीटें। और उसके बाद मैं बात करूं आपकी नेक्स्ट सीट जो आपकी मुजफ्फरपुर जो आप जिला है, इस जिले के अंदर टोटल सीटें हैं आपकी 11, जिसके अंदर बीजेपी के पास 3 जा रही है, आरजेडी के पास 7 जा रही है। इस टाइप से मुझे नजर आ रहा है कि बीजेपी से कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है। ये अब पकड़नी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री है जो आपके अभी तक ये बन रहे हैं, लेकिन अभी तक आंकड़ा बदल सकता है, क्योंकि काफी जिले बाकी पड़े हैं। पूर्णिया जिले की बात करूं 7 सीटें हैं, यहाँ पे बीजेपी के पास 2 सीटें जा रही है, आरजेडी के पास 4 सीटें जा रही है, और बाकी आपके एक पास जा रही है। ठीक है। और यहाँ पे लखीसराय जो आपका जिला है, जिसके अंदर 2 सीटें हैं, 2 विधानसभा लगती है, और इसके अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, आरजेडी के पास जा रही है दोनों सीटें। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है। ये चीजें सब आपको बताना बहुत जरूरी है। पश्चिमी चंपारण की बात करूं 9 सीटें हैं, जिसके अंदर बीजेपी के पास 6 सीटें जा रही है, आरजेडी के पास 2 जा रही है, जेएसपी के पास 1 जा रही है। ये आपकी टोटल जो आपकी 243 सीटों के ऊपर मैंने आकलन कर दिया आप सभी के लिए। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस टाइप के A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लाते रहते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री नेक्स्ट सेशन आपके जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा।